नहीं है। सर आज यूपी टेट का एग्जाम था, कुछ सूचना मिल रही थी कि पूरे प्रदेश में एग्जाम रद्द कर दिया गया, क्या बुलेटिन में भी एग्जाम रद्द कर दिया गया? हाँ, ये पूरे शासन के निर्देश पर अभी स्थगित कर दी गई है परीक्षा टीईटी की। 1 महीने बाद कराई जाएगी और किसी भी परीक्षार्थी को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इन्हीं फार्मों के आधार पर उनके पूरा परीक्षा 1 महीने बाद कराई जाएगी। सर वर्तमान बुलेटिन में भी एग्जाम चल रहा है या यहाँ भी रद्द कर दिया गया? यहाँ भी सूचना प्राप्त हुई है, हम अपने केंद्रों पर सबको बता रहे हैं कि वो बच्चों को बता दें पीसफुली तरीके से कि परीक्षा स्थगित हो गई है, 1 महीने बाद पुनः परीक्षा कराई जाएगी और उनको कोई दोबारा फीस वगैरह नहीं जमा करनी पड़ेगी, ना तो कोई दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। किस उस पर? ये मैं पर्यवेक्षक के पद पे हूँ। अच्छा, एग्जाम आज कैसे लेट हुआ सर यहाँ पर? एग्ज़ाम लेट नहीं हुआ, बिल्कुल समय से प्रारंभ हो गया। अच्छा, अब रद्द कर दिया गया है? हाँ, अवरुद्ध कर दिया गया है, इसलिए कि अभी पता चला है कि शासन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है और ये दोनों पाली की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और ये बाद में जब डेट आएगा तो उससे समय से परीक्षा होगी। अच्छा सर, आपके सामने जो पेपर आया था वो उसका पहले से उसकी टेप हटी हुई थी, फिर आपने टीचर से कहा कि इसकी टेप लगा दीजिए, दोबारा उन्होंने मना किया था कि ये पेपर लीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं था। ये तो पेपर हमारे सामने खुला है, सभी लोग थे वहाँ, स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी थे। हाँ, स्टैटिक मजिस्ट्रेट कौन थे? श्री प्रेमचंद जी, खंड विकास अधिकारी बुलंदशहर। क्या नाम है उनका? श्री प्रेमचंद। तो उन्होंने कहा कि उस पर दोबारा टेप लगा दीजिए? नहीं, पेपर खुला हुआ मिला था? नहीं, ऐसा सब कुछ ठीक था सर। सब कुछ। क्या नाम है आपका? गिरीश शर्मा। गिरीश जी, आप कहाँ एग्जाम दे रहे थे इस समय? कौन सा एग्जाम दे रहे थे? यूपी टेट दे रहा था, प्राइमरी का था संयुक्त में, और राजकीय इंटर कॉलेज बुलंदशहर सेंटर था। जो कि पेपर वो काफ़ी सरल था आज का। तो क्या रहा, क्या एग्जाम रद्द हो गया, क्या हो गया? हाँ, अभी जिलाधिकारी महोदय जी से सूचना मिली है कि आज का एग्जाम जो है दोनों पालियों का रद्द किया गया। तो क्या लगता है अभी जो तैयारी आप कर आए थे, अगली बार दोबारा एक बार फिर तैयारी करनी होगी? बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, वो है, मगर रद्द होना थोड़ा सा निराशाजनक होता है क्योंकि विद्यार्थियों का 1 महीने का समय बढ़ जाता है, आने वाली वैकेंसियाँ जो होती हैं उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इसका। बाकी वैसे कोई बात नहीं है, मगर ये अच्छा है कि बड़ा समय पे जो जिलाधिकारी महोदय जी खुद आके यहाँ पे सूचना दी है, इसके लिए हम लोग उनके आभारी भी हैं। ठीक है। एग्ज़ाम नहीं दे पाई? नहीं दे पाए, कैंसिल कर दिया है एग्ज़ाम। कैसा लग रहा है कि अब तैयारी दोबारा होंगी? बड़ी मुश्किल से तो डेट आई थी, फिर आगे बढ़ गई, अब देखते हैं। अच्छा, कैसा लगता है कि मतलब आपने तैयारी की थी, अब फिर दोबारा एक बार तैयारी करनी होगी? एक दिन की कीमत पर सरकारी नौकरियां चली जाती हैं, अगर एक दिन भी लेट होता है तो ऐसे में आप 1 महीना आपको लेट कर दिया गया? हाँ, और अभी टाइम लगेगा, वैसे भी डेट आने में कोई 1 महीने कहा ही है, फिक्स डेट का भी तो कुछ पता नहीं है, अब देखो क्या होता है। ठीक। क्या नाम है आपका? दीपाली जैन। अच्छा, क्या हुआ आज? जब पेपर कैंसिल हो गया सर, ये नहीं पता हुआ क्या, पर जो तैयारी की थी इसकी कितनी मुश्किल आती है, घर से निकलना करना, क्या सकते हैं। सर सेकंड पेपर होगा? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप एग्ज़ाम देने आए हैं, पेपर रद्द हो गया है, तो कैसा लग रहा है, अब क्या होगा? कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है कि पिछले 19 के बाद में अब कोरोना के बाद पेपर हुआ, ऐसे तैसे इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सही तरीके से, जब इतना इन लोगों ने पैसा खर्च करा है तो सही तरीके से बच्चों का पेपर ले। कोई प्रेग्नेंट है, कोई दूर से आया, कोई किसी तरीके से आया, कितनी परेशानी है, पेपर लीक हो गया, इनके लिए बहुत आसान है, लेकिन ये तो हमारे जीवन का सवाल है ना, भविष्य का सवाल है। वैकेंसी आप दे नहीं रहे हैं, पेपर भी आप करा नहीं रहे हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? दूसरा आएगा एज में गड़बड़, आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति साहब है। जो जाएंगे उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों का कोई प्रावधान होगा या नहीं होगा? तो कैसी तैयारियां थी? हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी, पेपर भी अच्छा आया था, लेकिन लीक कैसे हो गई? ये तो सरकारी जिम्मेदारी है, आप लोगों की अधिकारी की जिम्मेदारी है। हम लोगों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? हम कितनी दूर दूर से आते हैं, क्या नाम है? पैसा भी खराब कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या मतलब पड़ा हमारा? क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमारी। सर एक साथ ही मतलब पोस्टपोन कर देना, ये कहाँ का नियम है? गवर्नमेंट है तो कम से कम ये देखे कि कम से कम बच्चे इतनी दूर से आ रहे हैं, क्या समस्या है, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, पैसे खर्च किए, तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमारी है। किस चीज़ का एग्ज़ाम देने आई थी? हम यूपी टेट का देने आए थे। चौहान है, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा यूपीएसआई का भी एग्जाम था और हमारा तो दोनों में से कोई सा भी नहीं हो पाया है, ना तो यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। क्या एग्ज़ाम था आज यहाँ पे आपका? हमारा तो मेरा था यूपी टेट का एग्जाम था आज यहाँ पर, और आज ही मेरा था यूपीएसआई का आगरा। अब हम यहाँ से फिर तैयारियाँ कैसी थी, क्या मन में रहा है? अच्छी थी, दोनों तो पेपर की बहुत अच्छी तैयारी थी। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्या कहेंगी? एग्जाम होना चाहिए, पेपर रिटर्न कर लिया था, इंग्लिश तो अच्छा था बहुत। अभी 1.5 हाफ में आधा पेपर कंप्लीट कर चुके थे, ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन,
जिसमें कि हाँ ये लग रहा था कि इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर इजी था। क्या क्या मन में दुख है? सर दुख इसलिए कि मैं छोटी बच्ची को लेकर एग्जाम की इतनी तैयारी कर रही थी। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सर सोचते थे कि योगी सरकार में ऐसा नहीं होने वाला है। इवन मेरे खुद के चाचा एमएलए, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। पॉलिटिक्स में आने के बाद ही मैं ये रिजल्ट देख रही हूँ। हर जगह भ्रष्टाचार। कल का पेपर भी तो आउट हो सकता है ना, सिर्फ यूपी हो सकता है। क्या भरोसा? तो सिंपल सी बात है ना, टीचिंग की वैकेंसी नहीं निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। बीजेपी बिल्कुल बेकार सरकार हो गई है। क्या नाम है आपका? 2019 के बाद तो परीक्षा देने का अब हमें मौका मिला। उसके बाद हमने काफ़ी तैयारियां करी। उम्मीद थी कि जैसे चुनाव सर पर है, सरकार यूपी टेट पूरा करा के हमें शिक्षक भर्ती देगी। अब ऐसे में यूपी टेट ही नहीं कराया तो शिक्षक भर्ती अगर दे भी देती है तो हमें उसका क्या प्रॉफिट मिलेगा? दूसरी बात सर, आज एसआई का भी एग्जाम है, क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेट में हो रहा है। कुछ बच्चे, काफ़ी मात्रा में ऐसे बच्चे हैं जो एसआई का एग्जाम छोड़ के यूपी टेट में बैठे हैं। ऐसे में अब वो यूपीएसआई का एग्जाम दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो यहाँ मौजूद है और ये परीक्षा रद्द कर दी गई है किन्हीं कारणों से। तो ऐसे में बच्चा क्या करे, भविष्य उसका खराब होना ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। ये कहना चाह रहा हूँ, इस सरकार की जब व्यवस्था ठीक नहीं है तो ये भर्ती क्यों निकाली है, क्यों कराई? सरकार को पता है कि मुझे कुछ कराना है नहीं, चुनाव आ रहे हैं, लॉलीपॉप देनी है और वो मैं देकर छुट्टी। बस तो ये सरकार कोई भर्ती करा ही नहीं सकती। सरकार, सारी सरकार एक जैसी है। मुलायम भी, ये मुलायम सरकार के बारे में कहते हैं, अखिलेश के बारे में, ये भी ऐसे ही हैं। इनमें उसमें कोई अंतर नहीं है।